राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल है भाई लोगों, सबको राम राम। अच्छा, ऐसा है, एक छोटी सी कहानी है मोर दत्त की, जो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनने वाली कहानी है ये। ऐसा था, सतयुग का जमाना था, महाभारत हुई थी जब की बात है ये। तो महाभारत में बड़े बड़े सूरवीर मर गए, बड़े बड़े राजा बादशाह सब खत्म हो गए। मर गए तो सब जीत गए, बाद में कौरव सारे खत्म हो गए, पांडव जीत गए। पांडव जीतने के बाद में क्या हुआ, ये 5 भाई थे पांडव, ये आपस में बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, भाई हम तो बहुत सूरवीर है, हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं। कृष्ण भगवान है ना, हमारा सखा और दोस्त है, ये तो छोटा सा का आदमी है, इतना बड़ा नहीं है जो कि ये वो है। और हमारे ज़्यादा दानवीर नहीं, हमारे जितना प्रेम करते हैं ना कृष्ण, उतना किसी से तो बहुत, मतलब ऐसा वक्त था जो उनको घमंड आ गया था। किनको? अर्जुन को। अर्जुन सोचता है कि मेरा दोस्त है कृष्ण, और कृष्ण के सामने मेरा जैसा तो कोई दोस्त और है ही नहीं, दानवीर भी नहीं है, मेरे हर बात पे खुश होते हैं, भगत भी नहीं है, जैसे मैं इसका भगत हूँ ना, ऐसा कोई दूसरा भगत नहीं। इसको घमंड हो गया था अर्जुन को। ऐसा सोचते कई दिन हो गए थे। एक दिन कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी था, तो भगवान था, उसको तो सारी चीज़ का पता था कि किस इंसान के मन में क्या है, वो तो अंतर्यामी सब घट घट की जानते हैं। तो उसके मन में आया कृष्ण के कि भाई अर्जुन को थोड़ा घमंड आ रहा है। तो कृष्ण ने क्या कहा, भाई अर्जुन ऐसा है, एक हमारा शिष्य है, उसके पास चलना। कदम आप और हम चलेंगे उसके पास। तो अर्जुन कहने का, महाराज आपका कौन सा शिष्य, मेरे से बड़ा तो कोई शिष्य ही नहीं है, इतना कोई दानवीर। कहते भाई तो चल, तो सही है, हमारा छोटा सा शिष्य, उसके हाथ चलते हैं। चलते 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 भाई वहाँ पहुँच गए मोरदस के। मोरदस एक राजा था, एक नगरी का राजा था। मोरदस के वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पे उन्होंने एक माया का शेर बनाया, और 2 वो हो गए, एक तो अर्जुन था, एक कृष्ण था, दोनों साधु का भेष धारण करके, और राजा मोरदस के जाके दरबार में अलग जगाया। अलग निरंजन, अलग रंजन। मोरदस बड़े भाई संस्कारी थे, दान पुण्य थे, दया धर्म जानते थे, साधु संत की अच्छी रेस्पेक्ट करते थे, पूरा सम्मान करते थे। अब उन्होंने सोचा भाई साधु संत आए हैं, तो उनको बैठने के आसन दिया। शेर का आया तो शेर देखा तो उसका आके नमस्कार किया, और कहता बोलो महाराज क्या आज्ञा मेरे लिए। तो कृष्ण कह रहा, साधु का भेद, कृष्ण का साधु का भेद धारण कर रखा था। अर्जुन ने भी कह रहा, भाई बच्चा हम तेरे द्वारे हैं, भिक्षा भोजन करने के लिए आए। कहता महाराज बड़ी खुशी है, बड़े धनभाग है, मेरे घर भोजन करो। लेकिन भाई हमारे को तो भोजन करा देगा, लेकिन हमारे साथ एक शेर भी है। कहते भाई शेर है तो फिर बोलो क्या सेवा करनी, बकरा कटवा देते हैं या कुछ और देते, मांस खाता ना शेर। कहता ना भाई, ये बकरे का खाता, ना जोटे का खाता, ये किसी का भी नहीं खाता। ये खाएगा तो तेरे लड़के का मांस खाएगा, अगर तू खिलाए तो हमें हाँ कर, नहीं तो ना कर, और हम भी नहीं खाएंगे खाना। जब शेर खाएगा तो हम खाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। राजा मोरदस बड़ा चक्कर में पड़ गया कि भाई ये क्या हुआ, इतनी ज़बरदस्त परीक्षा, इतनी ज़बरदस्त कहानी कि साधु महाराज। लेकिन साधु पहले सतयुग का ज़माना था, कदे आदमी की आन बयान शकल के ऊपर मतलब नहीं थी, वो अपनी जो वायदा करते थे उससे कायम रहते थे। उन्होंने अपना वायदा कर दिया कि महाराज मैं कराऊंगा। तो कह देख ध्यान से सुन लेना, कभी फिर बाद में तो कहे, हमारे लिए तो जो सादा भोजन वो खाएंगे, और शेर के लिए तेरे लड़के की आधा शरीर काट के आरे से चीर के आधा शेर को डालोगे, आधे को तुम अपने पास रखोगे। कहते महाराज इतना अन्याय, और वो भी तुम दोनों मियाँ बीवी अपने हाथों से काट के खिलाओगे। बड़े संकोच हुआ। महलों में गई रानी के पास हुए राजा कि वह ऐसे से बात है। रानी पहले तो बड़ी रुदन करी, विचार करी, बहुत वो करने लगी, ये कैसे हो सकता, अपने बेटे को हम कैसे हाथों से चीर के खा सकते हैं। फिर मोरदस ने समझाया कि साधु संत है, और मैंने वचन दे दिया, अगर नहीं देता तब कुल का नाश हो जाएगा, अपना नाम बदनाम होगा, हमारी सारी मर्यादा मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। इस बात को करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो उसको हिम्मत बंधवाई। हिम्मत बन के रानी और राजा
दोनों वहाँ पे प्रेजेंट हुए कहते हाँ महाराज करेंगे हम। लेकिन अब वो सोचने लगे भाई ठीक है फिर काटो। कहते महाराज काटने के लिए तो आरी चाहिए, आरी से तो 2 हिस्से होंगे, कोई ये तो है ही नहीं। तो कहते भाई आरी से लाओ। जब कुछ भी, जो वो खाती के पास गया मांगने के लिए। आरी जानता क्या है? जो काटते ना लकड़, आरा बोलते हैं उसको। वो लेके गया खाती के वहाँ अपने उसके गांव में गया, अपनी राजधानी में, और जाके खाती के घर गया। खाती ने देखा कि आज राजा महाराज, आज मोर जो मेरे घर कैसे आए, आज क्या काम पड़ गया, आज क्या गलती हुई। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ेगा अपना, महाराज क्या काम था? कोई काम था तो मेरे को बुला लेते, आप क्यों आए? कहता भाई जब काम मेरा था तो मैं ही आऊँगा, और तेरे को एक तकलीफ देने आया हूँ। बोलो महाराज। कहते तेरा आरा चाहिए, जो लकड़ी चीरने वाला ना आरा, वो चाहिए। आरे का नाम लेते खाती हैरान हो गया, महाराज तुम्हें आरे का क्या जरूरत पड़ेगी, ये काम तो हमारा है, बताओ क्या कटवाना, क्या पटवाना, क्या करना, कौन से पेड़ कटवाना, क्या करना। कहता नहीं भाई ये काम मेरा ही है, मेरा और उसकी घरवाली थे ना रानी, उन दोनों का ही काम, हम दोनों ही इसको यूज करेंगे। फिर कहता महाराज साफ साफ बताओ कहानी क्या है। तो उसने साफ साफ बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर 2 संत आए और एक शेर आया, उनके लिए, शेर के लिए उसको काटना पड़ेगा लड़के को, तो मेरे लड़के का ही मांस खाएगा। वो बड़ा घबराया कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता, एक ही तो लड़का है, जब वो पैदा हुआ था कितना कुशल मंगल गाया, नगरी को मतलब इतनी ज़बरदस्त पार्टी दी, 100 चंदन हो गए, दिए जलाए, इतनी दिवाली मनाई, इतना बड़ा वो किया काम ने, और ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर ऐसा करना है तो आपके एक लड़का, तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा ही शौक है धर्म पुण्य करने का, अगर तुमने वायदा कर दिया तो शेर ने मीट ही खाना, मांस ही खाना, तो मेरा लड़का मैं आपको दे देता हूँ, मुझे कोई वो नहीं होगी। मेरा ये जो आपका नमक खाया आपकी राजधानी में जितने रह के, मेरा ये तो कहता था भाई नहीं खाती, ये बात नहीं, मेरे लड़के का ही मीट खाएगा शेर, ये बात होगी तो आरा चाहिए, तुम्हें देना है तो दे, नहीं तो तू साफ साफ बता दे। और मजबूर होके खाती ने उसको आरा दे दिया। आरा लेके जब आया, आरा लेकर आया, जब उसको चीरने लगे, एक तरफ रानी खड़ी होगी और एक तरफ राजा हो। जब आरा चीर रहे थे, कृष्ण और अर्जुन ये दोनों बैठे हुए थे, शेर भी वहीं था। जब काटने लगे तो रानी को तो कह दिया था भाई कभी आंसू गिर गया तो ये नहीं खाएंगे, तो रानी भी भाई अपना दिल मजबूत बनाया, क्या करे। कुल मिला के उसके शरीर के 2 भाग कर दिए, 2 भाग करके के बहस कर लो महाराज, संत महात्मा हो, ये आपको मैंने जो आपका कहा था अपना वचन पूरा किया, मेरे लड़के के आरे से चीर दिया, ये तुम्हारे शेर को देख रहा, तुम्हारे लिए अब खाना पड़ के तैयार आ गया। तो उन्होंने देखा तो 2 थालियों में डाल के ले आया, तो 2 थालियों में खाना डाल के ले आया था। देखता रहा वो, देखता रहा कि शेर के लिए भी भोजन आ गया। तो उन्होंने कहा भाई तेरे लड़के को बुला कर, हमारा लड़के को तो तुमने कटवाया, अब तुम कैसी बात कर रही हो, जो मरा हुआ कैसे आ जाता है। तो चलो कोई बात नहीं आता तो 5 थालियों में खाना परोस। तो महाराज 5 थालियों में क्यों? तो भाई 2 तो हमारे लिए, अब 2 तुम्हारे लिए, एक इस लड़के का क्या नाम था उसका, जो भी है लड़के के लिए। तो उसने कहा, मोरधन ने कहा महाराज साधु जी क्यों कटे हुए पे नमक छिड़कते हो, आपके सामने काट दिया, वो कहाँ से खाना आएगा। कह रहे भाई जो भी है आपको खाना तो डालना ही पड़ेगा, उसके लिए भी। वो 5 थालियों में खाना परोस दिया। जब 5 थालियों में खाना परोस दिया तो जब बैठ गए लगातार, तो कहते भाई अपने लड़के को, तो महाराज क्यों वो कर रहे थे, तो तुम अपने लड़के को आवाज़ दो, तुम अपने लड़के को आवाज़ दो। कहते महाराज क्यों कटे हुए नमक छिड़कते हो, जब काट दिया तुम्हारे सामने, शेर के सामने रख दिया। कहता भाई दोगे तो बात है ना। तो जैसे भी अपने लड़के को आवाज़ दिया वो फट आ गया और सब जीवन हो गए। ये लीला देख के उसकी तो मोरध्वज उनके पैरों में पड़ गया, महाराज आप हो कौन, हमें सच सच बताओ तुम कौन हो। तब उन्होंने सारा भेद खोला कि भाई ऐसे से मैं हूँ कृष्ण, ये है अर्जुन,
और ये माया का शेर है। अर्जुन को थोड़ा घमंड हो गया था कि मेरे से बढ़कर इस दुनिया में आपका कोई भगत नहीं है। इसकी घमंड तोड़ने के लिए आपके यहाँ पे भिक्षा के आना पड़ा। धन्य नरसिंह मोरध्वज राजा, तेरा नाम सदाई अजर अमर रहेगा, जो ऐसे दानवीर अपने बेटे को चीर के शेर के सामने डाल दिया और साधु संतों की सेवा करी। बहुत धन्य